हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सुपर हिट नॉली 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं साल 2026 में माँ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत कब से होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगे और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है, और नवरात्रि के दिनों में गुप्त नवरात्रि के दिनों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। माघ महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि माता की 10 महाविद्याओं को समर्पित होती है और इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान देवी उपासना सामान्य नवरात्रि की तरह सार्वजनिक न होकर एकांत और विधि पूर्वक की जाती है। अघोरी साधकों और तांत्रिक परंपरा से जुड़े लोगों के लिए माघ गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं कि ये कब से शुरू हो रही है साल 2026 में। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी को सुबह 1:21 से होगी और वहीं इस तिथि का समापन 20 जनवरी को सुबह 2:14 पर होगा और इसी के साथ गुप्त नवरात्रि का आरंभ माना जाएगा। जी हाँ प्यारे भक्तों, 19 जनवरी से साल 2026 में माँ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और वहीं 28 जनवरी तक ये चलेंगे। इन 9 दिनों को विशेष रूप से साधना और आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जान लेते हैं कि घट स्थापना का शुभ समय कब से कब तक रहेगा। माघ गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 7:14 से लेकर 10:46 तक रहेगा और वहीं अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:11 से लेकर 12:53 तक का कलश स्थापना की जा सकती है। नवरात्रि के दौरान प्रतिपदा तिथि से नवमी तक अलग अलग तिथियों में देवी की आराधना की जाती है और व्रत का पारण आपको 26 जनवरी को किया जाएगा। और अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष संयम और नियमों का पालन आना आवश्यक बताया जाता है। इस दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए तथा बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान भी करना चाहिए और आलस्य से बचते हुए नियमित पूजा पाठ करने की सलाह भी दी जाती है गुप्त नवरात्रों में। और वहीं अब जान लेते हैं कि किन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप इन कामों को कर देते हैं तो माता दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है। मान्यता है कि 9 दिनों में बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। जो साधक पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं उन्हें नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए और घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए सामान्य और सात्विक तरीके से माता की पूजा करना उचित माना जाता है। किसी के अहित या तामसिक उद्देश्य से की गई साधना से बचने की चेतावनी भी शास्त्रों में दी जाती है, क्योंकि ऐसी पूजा में की गई छोटी सी भूल भी जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। तो प्यारे भक्तों, ये थी माँ गुप्त नवरात्रि की बिल्कुल सही तिथि और जानकारी। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।